सक्सेसफुल होना बहुत ईज़ी है, बहुत ही आसान है। लेकिन पता है, हम सभी ये जानते हैं कि हम अपनी लाइफ के ऑथर खुद हैं। हमारी स्टोरी लिखना हमारे हाथों में होती है। कोई और हमारी तकदीर को बना और बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम सभी अक्सर कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। अपॉर्चुनिटी आते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप चाहते हो कि बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से कोई हमारे लिए काम कर दे। तो ऐसा क्यों होगा, आप बताओ? जिन्होंने सक्सेस पाई है, उनके लिए किसी ने काम नहीं किया। वो खुद धूप में भी जलकर, सर्दियों को झेलकर, बारिश को झेलकर, हर समय खुद को उन्होंने तैयार किया है। तब जाके सक्सेस उनकी कदम चूमी है। किसी की भी हिस्ट्री उठाकर आप देख लो, कभी भी वो कंफर्ट जोन में नहीं होते। उन्हें भी आलस आती होगी। उनके पास भी वही सारी चीजें हैं जो आपके पास है। आई मीन टू से ऑर्गन्स में जो भी आपके पास है। लेकिन फिर भी वो सबसे अलग क्यों दिखते हैं? 99% लोग फेलियर्स में आते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं। वो लोगों के कहे के अनुसार नहीं चलते कि लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। वो खुद हर चीज की इन्वेंशन करते हैं, खुद ट्राई करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं और फोकस्ड रहते हैं, जो कि ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में सिर्फ फ्यू मोमेंट्स लगते हैं, जो कि लोग नहीं कर पाते। लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि यूनिवर्स सच में काम करता है। यूनिवर्स हर वो चीज दे सकता है जो चीज आप चाहते हो। लेकिन आपको तो भीख मांगने की आदत है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो यूनिवर्स यही कहेगा ना कि पूरी लाइफ भीख मांगते रहो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तुम वर्क करो ही नहीं। अगर तुम्हें वर्क करने की आदत है, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट है, तो तुम्हें पता है कि मैं ऑलरेडी हूं। एनएलपी यही कहता है कि तुम्हें खुद को पहले से ही मानना होगा कि मैं वैसा हूं। तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तुम्हें इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, तो खुद को ये नहीं कहना हो कि मुझे बना दो। तुम्हें ये सोचना, पहले से बोलना है कि मैं तो हुई, बस अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूं कि धीरे धीरे करके मुझे वो जगह मिल ही रही है। मैं ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट में ही वो सारी चीज तुम्हारे पास है। तुम बिलीव करना शुरू करो, तब जाके यूनिवर्स तुम्हें तथावस्तु कहने वाला है, यानी कि सो बी इट। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद को जज करने लगते हैं। मैं तो अनस्किल्ड हूँ, मेरे पास तो कोई हुनर ही नहीं है, मैं देखने में ठीक नहीं हूँ, सारे लोग मेरे से ज्यादा बेटर कर रहे हैं, उनकी रील तो वायरल हो रही है, मेरी तो कोई देखता ही नहीं है। क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए आपको, और इस वजह से आप सबसे पीछे खुद को मानने लगते हो। तो जैसा आप मानोगे वही चीजें आपको मिलेगी लाइफ में। एक चीज मुझे बताओ कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहते हैं? देखने में हाथी सबसे बड़ा होता है, लेकिन जंगल का राजा उसे क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि सारा कमाल तो दिमाग का होता है और कॉन्फिडेंस का होता है। शेर को पता है कि अपने आप में मैं काफी हूं। उसे देखते ही लोग भाग जाते हैं, बड़े से बड़े जानवर भी। तो वही गुण तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि मैं एक शेर की तरह हूं, जस्ट लाइक अ लायन। तो शेर को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि मैं शेर हूं। वो जहां भी जाता है उसे उसका हक और अधिकार मिल जाता है। तो हर किसी की लाइफ वैसी ही है, लेकिन लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, डरने लगते हैं, उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। तो क्यों भिखारी वाली लाइफ जीनी है? राजा की तरह लाइफ जियो, एक शहंशाह की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि जब अकेले आए हुए इस दुनिया में तो अकेले ही जाना है, इस चीज को मानना ही होगा। तो जो भी आप करोगे ना, अपने लिए करोगे। सेल्फ लव करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, खुद पे टाइम स्पेंड करना सीखो, अपने मूवमेंट को लग्जूरियस बनाओ। अक्सर लोग अकेलेपन को सोचते हैं कि बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही खराब है, लोग कितने बिजी हैं अपने लाइफ में, हैप्पी है ना। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही गलत है, फेक है वैसी लाइफ। और ये लाइफ सही है अगर अकेलेपन को अपने लग्जूरियस लाइफ मान लिया, खुद के स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया ना, तो मेरी मानो, ट्रस्ट करो कि ये सबसे बेस्ट लाइफ तुम्हारी होने वाली है। लेकिन लोग ऐसा करते ही नहीं। लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं और अपने बारे में जस्टिफिकेशन करते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा, मैं तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। ये सब करने की जरूरत ही क्या है? तुम अपने लिए इस दुनिया में आए हो, अपने ऊपर काम करो, खुद के स्किल्स को डेवलप करो, खुद से प्यार करना सीखो और अपने हर मोमेंट को खूबसूरत बना लो। यही तो कमाल होता है माइंडसेट का। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो। और एनएलपी में कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं, और एक न्यूरल पैथवे क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड के अंदर। और न्यूरल पैथवे यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी आपका कहने लगता है कि आप बेस्ट हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वही काम करने वाला है। तो आपको पॉजिटिव अगर इंस्ट्रक्शन देनी है तो वैसा आपको बनना होगा। कॉन्शियसली अगर आप सोच रहे हो मैं तो अच्छा हूं लेकिन हो नहीं पाएगा, तो सबकॉन्शियस उन्हीं चीजों को ट्रैप कर रहा है ना, धीरे धीरे करके। सबकॉन्शियस कभी भी फर्क नहीं करता अच्छी और बुरी चीजों में, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों में। ये तुम्हें बतानी होगी उसे, तब जाके सबकॉन्शियस ऑटो पायलट मोड में जाएगा। तब देखना कि तुम्हारी
लाइफ में किस तरह से बहुत ही क्विकली मिरेकल क्रिएट होते हैं। तो अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में आसानी से और जल्दी जल्दी चीजें अट्रैक्ट होने लगे, तो उसके लिए तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, अच्छी बातों को सोचना होगा, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना होगा और अपनी माइंडसेट ऐसी रखनी होगी शहंशाह की तरह। तो 3 Cs पे काम जरूर करो। तो अगर शेर की तरह लाइफ जीना चाहते हो तो खुद को पहले से ही शेर मानना पड़ेगा। एक्सटर्नल वैलिडेशन की शेर को जरूरत नहीं होती। तो तुम अगर सच में शेर हो तो एक्सटर्नल वैलिडेशन मत खोजो और खुद को जस्टिफाई मत करो, हर जगह जस्टिफिकेशन मत दो और खुद से प्यार करो। और फिर भी अगर लगे कि माइंडसेट पे काम करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और अपने माइंडसेट पे काम करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये जरा भी शक है कि नहीं जो भी बातें मैं वीडियो में बता रही हूँ वो तो इम्पॉसिबल है, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मेरी माइंडसेट सेशन ज्वाइन कर लो। खुद पता चल जाएगा आपको कि अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग करके किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।